नोएडा में आज श्रीमती सुषमा स्वराज जी का आगमन हो रहा है। उसको देखते हुए नोएडा के एक बहुत ही वरिष्ठ समाजसेवी और कहें उद्योगपति और तीसरी भाषा में ये कहें कि जैसे कि सपा से निकल करके लोग बसपा में जा रहे हैं, बसपा से निकलकर बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी से निकल सपा में जा रहे हैं, इस तरह का एक माहौल बना हुआ है। आज उसी माहौल में से एक समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता धर्मपाल गोयल जी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बात बहुत अच्छी है। मैं आज आपको बताऊंगा धर्मपाल जी बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। धर्मपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है HMTV लाइव में। आप बताइए कि बीजेपी को ज्वाइन करने का आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्रीय सोच की पार्टी, राष्ट्र धर्म का काम करने वाली, राष्ट्र की असमिता को बचाने वाली पार्टी, सन 80 में जिसका प्रादुर्भाव हुआ और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पहला उद्बोधन लुधियाना में गिल चौक पे मैंने उनका सुना, उसी स्टेज पे मैं था। एक पत्रकार महोदय ने कहा कि पहले तो आपका झंडा ऐसे था और अब आपका झंडा ऐसे हो गया, रंग वही है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम पहले पड़े थे, अब खड़े हैं। आप चिंता ना करें, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय हित के मुद्दे लेके लुधियाना में आई है। उस टाइम इलेक्शन थे सन 80 के, जनता पार्टी का विघटन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ था। वो दिन मुझे आज भी याद है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रखर वक्ता के साथ साथ हाजिर जवाबी में प्रसिद्ध माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनकी प्रेरणा मुझे आज भी याद है। उस मंच को मैंने सुना और किन्हीं सरकमस्टांसिस के अंदर पारिवारिक सोच के मुताबिक कहिए या मित्रों के कहने से कहिए, मैंने समाजवादी पार्टी को 2003 में ज्वाइन किया और पूरे तन मन धन से मैंने पार्टी की सेवा की। पार्टी कुछ लोगों के बीच में सिमट के रहने की वजह से तो मेरा मन पिछले करीब 1 साल से खिन्न था, इसलिए मैं शांत बैठा था। अभी पिछले दिनों डॉक्टर महेश शर्मा जी से, जो यहाँ के प्रत्याशी भी हैं और हर दिल अजीज भी हैं गौतम बुद्ध नगर में, वो हमारे घर पे एक मीटिंग लेने के लिए आए। सारे घर वालों को, परिवार वालों को इकट्ठा किया और कहा धर्मपाल जी की पार्टी को, समाज को जरूरत है, आप हमें इनको दे दीजिए। पूरी पार्टी, पूरी परिवार की सहमति से और उनकी प्रेरणा के मुताबिक, माननीय महेश शर्मा जी की प्रेरणा के मुताबिक, मैं आज बड़े मंच से, जो माननीय सुषमा स्वराज जी आज MIT यूनिवर्सिटी में पधार रही हैं, उस मंच से मैं आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करूंगा। और मैं पार्टी को यह भी आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरी निष्ठा के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को लेकर मैं समाज में जाऊंगा और जैसे भी संगठन कहेगा, जैसे भी पार्टी आदेश करेगी, उस पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार का काम करने का मैं गौतम बुद्ध नगर में प्रयास करूंगा और पूरा अपना 100% देने का मैं काम करूंगा। होली के दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ये बहुत पुराना गाना है और इस गाने को आज सपा और बीजेपी ने चरितार्थ किया है। एक बीजेपी की बहुत पुरानी दुश्मनी सपा, उसने भी
आज समाजवादी पार्टी के एक नेता को अपने मंडल में, अपने सानिध्य में लेकर के उन्हें ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे हैं। 13 साल से, माफ करना, 16 साल से समाज की सेवा करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता धर्मपाल गोयल जी आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप धर्मपाल जी मुझे ये बताइए, आप मोदी जी को लेकर के प्रभावित हुए हैं या आप अटल जी को लेकर के प्रभावित हुए हैं, या ये कहें कि अभी हाल ही में आपके जो घर, जैसे आपने बताया डॉक्टर महेश शर्मा आपके घर पहुंचे, उसके बाद आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? हमारा हृदय परिवर्तन तो हमेशा ही रहा है, क्योंकि हम बेसिकली संघ से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सन 65 के अंदर हमारे गांव में भी एक संघ का कार्यकर्ता हुआ करता। उस संघ के कार्यकर्ता होने के नाते इसकी सोच, राष्ट्रीय पार्टी की जो हमारी बीजेपी की सोच है, वो संघ के माध्यम से एक सोच उभर के आई। संघ ने एक हिस्सा खड़ा किया राजनीतिक पार्टी के रूप में, बीजेपी के रूप में, जो राष्ट्रीय सोच रखती है, जो सर्वे भवन्ति सुखिना के पैटर्न पे चलती है, और पहले राष्ट्र है बाद में हम हैं। उस सोच को लेते हुए मैं अटल बिहारी की भावना से भी अवगत हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की भावना से भी अवगत हूँ, और हमारे लोकल जो नेता हैं माननीय महेश शर्मा जी, उनकी कार्यशैली से भी मैं अभिभूत हूँ। और बीजेपी पार्टी की संघ के माध्यम से जो एक गठन हुआ है बीजेपी का, और बीजेपी का जो कार्यशैली है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और इस अच्छी लगने की वजह से मैं भी एक रास्ते आप पहले ही बता चुके हैं। आप हमें ये बताइए जी, आपके जाने से बीजेपी को क्या लाभ मिलने वाला है? आपको ऐसा कौन सा झुंझुना इस पार्टी ने आपको दिया है जिससे कि आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? 16 साल से आप सपा की सेवा कर रहे हैं, आप संघ से भी जुड़े हुए हैं। सुनने में आता है कि संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो एक बार संघ में जाते हैं तो उसके बाद में फिर वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, या तो बीजेपी में जाते हैं या संघ से जुड़े रहते हैं। आपने तो 16 साल सपा की एक ऐसी सेवा की है इस शहर से कि आपका नाम चिर परिचित चेहरों में जाना जाता है। आप एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो आप मुझे बताइए, आप बैस समाज से आते हैं, क्या बैस समाज आपके साथ पूर्णतः खड़ा हुआ है? करीब 1.5 लाख वोटें गौतम बुद्ध नगर में ही नहीं, नोएडा के अंदर 1.5 लाख वोट वैश्य समाज की हैं। पहले तो मेरा ये कहना है कि आपने जो अभी एक बात कही कि झुंझुना, मैं किसी झुंझुने के लिए ना मैं समाजवादी पार्टी में था ना मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिकवाद में हूँ, मैं राष्ट्र सेवा का एक इंसान हूँ, राष्ट्रभक्ति का काम करता हूँ। मैं किसी झुंझुने की लालसा के लिए मैं नहीं आया, पहली बात तो ये। और वैश्य समाज, नोएडा का वैश्य समाज देश की सेवा करने के माध्यम से अपनी राष्ट्र सेवा करता है। उस राष्ट्र सेवा के माध्यम से आप देखेंगे विभिन्न प्रकल्प, एक धर्मशाला का प्रोजेक्ट अग्रसेन भवन के नाम से नोएडा की मान और सम्मान के लिए काम कर रहा है आज। और हर धर्मपाल जी, मेरा सवाल ये है आपसे, आप बैस समाज से आते हैं, नोएडा में जिस अग्रवाल धर्मशाला की आपने चर्चा की, आप उसके संस्थापक रहे हैं, आप उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, तो मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या बैस समाज को लेकर के आप बीजेपी को पूरा सहयोग दे पाएंगे? और दे पाएंगे तो क्या आप इसका माना जाए, इसका माना कि बीजेपी आपके साथ, मतलब सॉरी माफ करना, बैस समाज आपके साथ खड़ा हुआ है? वैश्य समाज हमारे बीजेपी में जाने से और मजबूत होगा। मेरा ऐसा मानना है कि वैसे समाज की 2, 4, 10, 20% जो वोटें हैं, जो कन्वर्ट हो जाया करते किसी दूसरी पार्टी की तरफ, वो वोटें अब कन्वर्ट होंगे नहीं। और 100% वैश्य समाज बीजेपी के लिए काम कर रहा था और करेगा। मेरे आने से बीजेपी को और ज्यादा मजबूती वैश्य समाज की तरफ से मिलेगी। धर्मपाल जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है, वैश्य समाज धर्मपाल जी के साथ है। कुछ समाज का भाग वो कटा हुआ था, सपा में कहें चाहे बसपा में कहें। आपके आने से, धर्मपाल जी के अनुसार जैसा उन्होंने बताया है, आपके आने से वैश्य समाज पूरा नोएडा एकजुट होगा और वो बीजेपी को बढ़त दिलाएगा, बीजेपी को शहर में मजबूत करेगा। आप धर्मपाल जी बताइए, अब आपको कोई ऐसा दायित्व मिलने वाला है जो मंत्रालय या सह मंत्री या समकक्ष मंत्री का कोई दायित्व आपको मिलने वाला है क्या आज?
मैंने कहा किसी मंत्रालय के लिए, किसी अध्यक्ष के लिए, किसी लालसा के लिए मैं बीजेपी पार्टी, राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं समाज सेवक पहले हूँ, सामाजिक इंसान पहले हूँ। मैं विभिन्न समाज के संगठनों से नोएडा में जुड़ा हुआ हूँ। कोई आज का नहीं, मैं पिछले 35 वर्ष से नोएडा में निवास करता हूँ और मैं समाज के कार्य करता हूँ। अपना कार्य कम करता हूँ, समाज के कम करता हूँ। मैं किसी लालसा की वजह से या किसी ने मेरे को कोई प्रॉमिस कर दिया हो कि मैं राज्य मंत्री का दर्जा, अध्यक्ष बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा मेरे साथ कोई किसी भी सर्कमस्टांसिस में कोई कंडीशन ना मैंने डाली, ना सामने वाले ने मेरे साथ डाली। मैं अपनी मर्जी से, अपने मन से देश सेवा करना चाहता हूँ और बीजेपी के माध्यम से मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। राष्ट्र की सेवा धर्मपाल जी ने बताया, वो सिर्फ एक ही पार्टी है जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी को आए हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, राष्ट्र तो बहुत पहले से भी चल रहा था। धर्मपाल जी, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी अपने अखिलेश जी को लेकर सीएम रह चुकी है, मुलायम सिंह जी को लेकर के सीएम रह चुकी है। क्या आपको उस समय कोई ऐसा दायित्व आपके पास था जिससे कि आपने समाज की सेवा, अपने बेस्ट समाज की सेवा या अपने नगर शहर की सेवा कोई की हो? मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से नोएडा महानगर का लगातार 6 साल तक व्यापार सभा का अध्यक्ष रहा हूं। उस व्यापार सभा के अध्यक्ष होने के नाते मैंने समाज के लोगों के, नोएडा शहर के व्यापारियों के, नोएडा शहर के सामाजिक लोगों के जो भी मेरे सामने काम आए, उन कामों को मैंने अंजाम तक पहुंचाने का, बिना किसी भ्रष्टाचार के अंजाम तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। और जहां तक मेरी कोशिश रही, मेरा ये कहना कि 100% मैंने लोगों का काम किया है, लोगों के साथ मैं खड़ा रहा हूं। धर्मपाल जी ने बताया, चाहे वो समाज का काम हो, चाहे शहर का काम हो, आपने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया और यूं कहें कि 100% आपने समाज की सेवा की और समाज के लोगों को लाभ दिलवाया उस चीज का। आज धर्मपाल गोयल जी के कार्यालय में उनके बहुत सारे समर्थक बैठे हुए हैं, हम उनसे भी एक एक मिनट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं अजय गुप्ता जी को बुलाऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अजय गुप्ता जी, आप मेरे साथ आइए। तुम कहाँ हो? आप हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, ये बताइए, आपका जो एक प्रतिनिधित्व दल आज बीजेपी में जो ज्वाइन कर रहे हैं धर्मपाल गोयल जी, तो आपको इससे कितना लाभ मिलने वाला है? आप पहन लो ना भैया। श्री धर्मपाल गोयल जी अभी से नहीं, जब से नोएडा का जन्म हुआ है लगभग तभी से नोएडा में आए हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े रहे हैं और इनकी पहचान के लिए किसी को बोलना या बताना की आवश्यकता नहीं है। किसी पार्टी विशेष को लेकर उन्होंने कभी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। 16 साल ही समाजवादी पार्टी में रहे हैं, लेकिन वैश्य समाज में, व्यापार मंडल में या किसी भी सामाजिक कार्य में उन्होंने पार्टी को पीछे रखकर पहले अपने सेवा कार्य को आगे रखा है। आज जब ये हमारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बल क्या मिलेगा? सबसे बड़ा बल मिलेगा कि केवल विशेष वैश्य समाज नहीं अपितु सारे वंचित समाज का जो प्रतिनिधित्व करते आए हैं और जो ये व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, वो सब के सब इनके साथ में पूरे तन मन धन के साथ में उन सामाजिक कार्य से निहित होकर आदरणीय मोदी जी के सभी विचारों को और उनकी योजनाओं को फल रूप देने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस गौतम बुद्ध नगर को अतुल्य गौतम बुद्ध नगर बनाने में अपना योगदान करेंगे। अजय जी ने बताया, धर्मपाल जी कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे हैं, समाज की सेवा करने के लिए, समाज को अग्रसर आगे बढ़ाने के लिए, बीजेपी को मजबूत करने के लिए आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं नोएडा से HM TV के लिए राजकुमार, धन्यवाद।